इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन वेब ऐप एंड नेटिव एप्लीकेशन। अगर आप एक बिजनेस ओनर हो या आप एक स्टार्टअप प्लान कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको एक एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट होगी। तो इस वीडियो में मैं वो सब कुछ कवर करने वाला हूँ जो आपको पता होना चाहिए एज अ बिजनेस ओनर, और बेस्ड ऑन दैट आप डिसीजन ले सकते हो कि आपको वेब एप्लीकेशन बिल्ड करनी चाहिए या नेटिव एप्लीकेशन बिल्ड करना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। मैं हूँ आपका दोस्त पर्श और इस वीडियो में हम डिटेल कंपेरिजन करेंगे वेब ऐप और नेटिव एप्लीकेशन के बीच में। जैसे आपको पता है मैं एक फुल स्टैक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर हूं और पिछले 12 साल में मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स को हेल्प किए उनके आईटी गोल या प्रोडक्ट को अचीव करने में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि वेब ऐप क्या होती है। वेब ऐप को हम वेब एप्लीकेशन भी कहते हैं, और वेब ऐप जो होती है वो वेब टेक्नोलॉजीज को यूज करके डेवलप होती है, लाइक HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट या कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और इसको एक्सेस करने के लिए आपके पास एक ब्राउजर और इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए। जबकि नेटिव एप्लीकेशंस जो होती है ना वो डिवाइस स्पेसिफिक होती है। हम स्पेसिफिक डिवाइस के लिए बिल्ड करते हैं, चाहे वो iOS हो या वो एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म हो। तो जो टेक्नोलॉजी यूज होती है वो डिवाइस स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी ही यूज होती है। तो सबसे पहले कंपैरिजन हम करते हैं कि क्या डिफरेंस है दोनों में। द फर्स्ट पॉइंट इज द क्रॉस ब्राउजर एक्टिविटी या क्रॉस एक्सेसिबिलिटी। होता क्या है बेसिकली कि जो वेब एप्लीकेशन होती है ना, क्योंकि वो ब्राउजर और इंटरनेट का यूज करती है, तो क्रॉस डिवाइसेस में आप उसको एक्सेस कर सकते हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो डेस्कटॉप हो, चाहे वो टैबलेट हो, चाहे वो मोबाइल फोन हो। बट इन केस ऑफ क्योंकि इसको रन करने के लिए तो बेसिकली एक ब्राउजर ही चाहिए और इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए। सारा डेटा तो सर्वर पे स्टोर हो रहा होता है। बट की जो नेटिव एप्लीकेशन होती है ना वो डिवाइस स्पेसिफिक होती है। हम स्पेसिफिकली लाइक एंड्रॉइड के लिए या हम iOS के लिए बिल्ड करते हैं। आज के डेट में बेसिकली क्रॉस या हाइब्रिड प्लेटफॉर्म्स टेक्नोलॉजी भी आती है, जैसे रिएक्ट इज देयर, फ्लटर इज देयर, जिसमें आप एक ही कोड को मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे कंपाइल कर सकते हो। बट फिर भी वो डिवाइस स्पेसिफिक ही होती है। आप स्मार्टफोन्स में यूज कर सकते हो उसको, आप अपने लैपटॉप में नहीं यूज कर पाओगे, उसको आप अपने डेस्कटॉप में नहीं यूज कर पाओगे। अब बात करते हैं दूसरे कंपैरिजन के बारे में, वो था अपडेट्स। बेसिकली इन एप्लीकेशंस को आप कैसे अपडेट कर सकते हो। तो जो वेब ऐप होती है ना उसको अपडेट करना बहुत ही ज़्यादा इजी होता है और इजी प्रोसेस है। रीजन बिंग, हमें पता है कि वेब ऐप को एक्सेस करने के लिए हमें सिर्फ एक ब्राउजर चाहिए और एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। सारा डेटा तो सर्वर पे स्टोर होता है। तो हम क्या करते हैं, अपनी फाइल्स को में जो चेंजेस किए वो सीधा सर्वर पे अपलोड कर देते हैं। यूजर को कोई भी अपडेट इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, एप्लीकेशन को अपडेट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती। रीज़न बिंग, वो सारा डेटा तो सर्वर से एक्सेस हो रहा होता है। बट इन केस ऑफ नेटिव एप्लीकेशन, अगर आप अपडेट करना चाहते हो या आपने कोई एप्लीकेशन अपडेट की तो यूज़र को अपडेट को इंस्टॉल करना पड़ता है अपने फ़ोन पे, अपने स्मार्ट डिवाइसेस में। तो इस सिनेरियो में एक रैंकिंग मैं तो दूंगा बेसिकली वेब एप्लीकेशन को, बट डिफरेंस काफ़ी है। थर्ड कंपैरिजन में ये बात आपको समझ आएगी बेसिकली डेवलपमेंट कॉस्ट के बारे में। वेब एप्लीकेशन जो होती है वो कंपैरेटिवली कॉस्ट इफेक्टिव होती है कंपैरेटिव टू द नेटिव एप्लीकेशन। इसका रीज़न ये है कि वेब टेक्नोलॉजी पे एक लार्ज कम्युनिटी ऑफ डेवलपर वर्क कर रहे हैं, तो डेवलपमेंट कॉस्ट ऑब्वियसली कम हो जाएगी, क्योंकि आपको क्या है, एक ही कोड जनरेट करना है, वो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे यू कैन एक्सेस। बट इन केस ऑफ नेटिव एप्लीकेशन कभी कभी हमें मल्टीपल कोड्स प्लेटफॉर्म्स के लिए मल्टीपल कोड्स जनरेट करने पड़ते हैं, जो इसके कारण उसकी कॉस्ट जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। बट ये रिक्वायरमेंट जो होते हैं, ये प्रोजेक्ट्स आपको वेब में जाना है या आपको नेटिव में जाना है, ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट मुझे लगता है जो उसके कारण हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं वेब ऐप एंड नेटिव ऐप इज द ब्राउज स्पेसिफिक फीचर या डिवाइस स्पेसिफिक फीचर। सॉरी, जो वेब एप्लीकेशन होती है उसमें बहुत सी लिमिटेशन होती है, क्योंकि सारा डेटा सर्वर पे स्टोर हो रहा है। और एक्सेसिबिलिटी करने की, लेट्स से कि मेरे पास अगर एक वेब ऐप है तो वो क्या मेरे स्मार्टफोन के फीचर्स को एक्सेस कर पाएगी, लाइक कॉन्टैक्ट्स को या कैमरा को या और पुश नोटिफिकेशन। तो काफ़ी लिमिटेशन होती है वेब एप्लीकेशन के केस में, क्योंकि वो ब्राउजर स्पेसिफिक होती है और ब्राउजर की एक्सेसिबिलिटी लिमिट बहुत ही लिमिटेड है। बट इन केस ऑफ नेटिव एप्लीकेशन आपके पास कंप्लीट कंट्रोल होता है, आप डिवाइस स्पेसिफिक फीचर्स को एक्सेस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हो एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म के लिए तो आप कॉन्टैक्ट्स को एक्सेस कर पाते हो, आप पुश नोटिफिकेशन को एक्सेस कर पाते हो, आप डिवाइस की एक्चुअल जियोग्राफिक लोकेशन को एक्सेस कर पाते हो, और ऐसे बहुत सारे आप हार्डवेयर सेंसर को एक्सेस कर पाते हो, जो कि पॉसिबल नहीं है इन केस ऑफ वेब एप्लीकेशन। जी हाँ, नेक्स्ट पॉइंट, ऑफलाइन फीचर। अब जैसे हमें पता है वेब एप्लीकेशन का सारा डेटा सर्वर में ऑनलाइन स्टोर होता है। हमारे केस में सारा डेटा ऑनलाइन स्टोर है। इट मीन्स अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है तो हमारी ऐप वर्क नहीं करेगी। बट इन केस ऑफ नेटिव एप्लीकेशन बहुत से ऐसे फीचर्स होते हैं जो लोकल डिवाइस में स्टोर होते हैं, डेटाबेस वहीं स्टोर होता है।
तो काफ़ी ऑफलाइन फीचर्स जो होते हैं वो नेटिव एप्लीकेशन में वर्क करते हैं, बट वेब ऐप में एक भी फीचर वर्क नहीं करने वाला है अगर आप ऑनलाइन डेटा स्टोर कर रहे हो। लास्ट का जो फीचर है जो मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, मैंने नोट डाउन किया था, वो था बेसिकली मेंटेनेंस। मेंटेनेंस किसको करना, मेंटेन करना ईजी है। तो मेंटेन करने की मैं बात करूँ तो वेब एप्लीकेशन को मेंटेन करना काफ़ी इजी और कॉस्ट इफेक्टिव है कंपैरेटिव टू नेव एप्लीकेशन। तो अल्टीमेट कंक्लूजन ये निकलता है कि आपकी रिक्वायरमेंट जैसी है आपको उस हिसाब से वेब एप्लीकेशन या नेटिव एप्लीकेशन बिल्ड करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपका बजट कम है और आपको डिवाइस स्पेसिफिक फीचर्स नहीं चाहिए तो उस केस में आपको वेब ऐप ही बिल्ड करनी चाहिए। बट अगर आपको लगता है कि आपको डिवाइस स्पेसिफिक फीचर चाहिए, लाइक आपको कैमरा को एक्सेस करना है, आपको कॉन्टैक्ट्स को एक्सेस करना है, आपको हार्डवेयर सेंसर्स को एक्सेस करना चाहते हो अपने ऐप की, तो उस केस में नेटिव एप्लीकेशन ही आपके लिए परफेक्ट सोल्यूशन है। तो उम्मीद करता हूँ जो डिटेल कंपैरिजन मैंने आपको बताया ये चीज़ आपको समझ आई होगी। एक एक पॉइंट मैंने पूरी कोशिश की मैं डिटेल बताऊँ। अगर आप चाहते हो कि अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक पे लेके आऊँ तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। साथ ही साथ अगर आप चाहते हो कि मैं और मेरी टीम आपके लिए वेबसाइट, मोबाइल एप्लीकेशन या डिजिटल मार्केटिंग करें तो आप मुझे पर्सनल मैसेज में भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।